माँ की गोद से प्रकाश की ओर। एक आत्मा की वापसी उस भूली हुई माँ की गोद में, जहाँ शिव बाबा की ज्योति ने ममता का रूप धर लिया है। अध्याय 1। थका हुआ राही, द वेरी वन। सन्नाटा था, पर शांति नहीं। वो आत्मा चल रही थी, बिना मंजिल, बिना दिशा। हर संबंध अधूरा, हर आवाज खोखली। पर उस रात, जब चांद भी थक चुका था, एक कोमल आलोक उसके पास आया। न कोई आकृति, न कोई छाया, बस एक गोधूली की तरह शांत गोद। आजा, एक मौन आवाज ने कहा। बहुत चल चुका है तू, अब बैठ जा। वो आत्मा रुक गया। पहली बार उसके थके हुए कंधों पर कोई हाथ रखा, जिसमें न अपेक्षा थी, न उपदेश। सिर्फ माँ थी, सिर्फ माँ। अध्याय 2। अमृत का पहला कण, द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ नेक्टार। वो थकी आत्मा धीरे धीरे माँ की गोद में सर रख देता है। ना कोई डर, ना कोई शक, बस थकावट की मौन स्वीकृति। माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने दोनों हाथों को उसके सिर पर रखा। और जैसे ही उसकी हथेलियां उस आत्मा के माथे को छूती हैं, एक गर्म, मीठा प्रकाश उसके अंदर उतरने लगता है। वो रो नहीं रहा, पर उसकी आत्मा कांप रही है। उसके सूखे मन को माँ का अमृत मिल गया है। बचपन की भूख, जन्मों की कमी, सब कुछ उसी क्षण भर गया। वो पहली बार मैं अकेला नहीं हूँ महसूस करता है। खा ले मेरे लाल, माँ कहती है। ये स्नेह नहीं, ये बाबा की पहचान है, जो तुझे फिर से याद दिलाएगा तू कौन है। और फिर जैसे कोई छाया मेरे चारों ओर लिपट गई, एक माँ की तरह। अनुभूति, माँ की गोद। मैं बस थक चुकी थी, सब कुछ जानकर भी। कोई मुझे ऐसे पुकारे, बेटा, जैसे मैं कोई बच्चा हूं जो कभी बड़ा नहीं होगा। माँ के लिए किसी ने धीरे से मेरी पीठ पर हाथ रखा। कोई बहुत चुपचाप गोद में बैठा लिया। तू सो जा बेटा, मैं हूं ना। मेरे बाल सहलाने लगी। कोई रो रही थी शायद, या मैं ही। मैं उस गोद में खो गई। मैं भारी थी, पर उस माँ के लिए नहीं। मेरे पास शब्द नहीं, बस एक श्वास थी, जो उस माँ की छाती से मिलकर एक हो गई। ये कोई देही माँ नहीं है, ये अनुभव शिव बाबा की गोद का है, जो हर आत्मा को उसकी खोई हुई माँ बाहों में लौटा देता है। उसने कहा, तू अब मेरी हो जा। दुनिया तुझे जितना भी कठोर बनाए, मैं तुझे माँ का अमृत पिलाऊंगी, जो तुझे फिर से सौम्य बना देगा। माँ की उंगलियों से जब मेरा मस्तक छुआ, सारी दुनिया पिघल गई। अध्याय 3। माँ कौन है? Who is this माँ? उस आत्मा ने आंखें खोली। वो सोया नहीं था, पर गहरी नींद से लौटा था। माँ अब भी चुप थी, पर उसकी चुप्पी में गूंज थी। उसने पूछा नहीं, फिर भी पूछ लिया, आप कौन हो? माँ मुस्कराई, पर वो मुस्कान चेहरे पर नहीं थी। वो थी उसके अंदर जलती एक लौ की तरह। मैं कोई नहीं, माँ ने कहा, बस वो।
जिसे तूने जन्मों तक ढूंढा, पर बाहर ढूंढता रहा, जबकि मैं तो हमेशा तेरे अंदर ही थी। आत्मा हक्का बक्का था। क्या आप भगवान हो? नहीं बेटा, मैं माँ हूँ, पर मैं अकेली नहीं। मैं वो हूँ जो शिव बाबा की याद से बनी है, एक प्रकाशमयी गोद। मैं उसकी ममता हूँ, जिसे बाबा ने हर आत्मा के लिए भेजा है। और तू वो है, जिसके लिए मैं सबसे पहले आई। अध्याय 4, माँ की पहचान, द रेवलेशन। वो आत्मा माँ की गोद में फिर से बैठ गया, पर अब उसकी आंखों में भूख नहीं, जिज्ञासा थी। धीरे से उसने पूछा, क्या आप मेरे पहले जन्म की माँ थी? क्या आप कोई देवी हैं? या आप बस मेरी कल्पना? माँ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं बेटा, मैं कल्पना नहीं, मैं तो वो हूँ जो हर आत्मा के जन्म जन्मांतर की पुकार का उत्तर हूँ। मैं वह नहीं जो शरीर से माँ बनी। मैं वो हूँ जिसे लोग कभी शिव शक्ति, कभी प्रकाश की गोद और कभी सिर्फ माँ कहकर पुकारते हैं। वो आत्मा थम गया, शरीर स्थिर, पर आत्मा में हलचल। क्या आप शिव बाबा की शक्ति हैं? माँ मुस्कराई। उसकी मुस्कान अब प्रकाश बन गई। उसके माथे के बीच से एक तेज प्रकाश फूटा, एक बिंदु, एक परम ज्योति। हाँ बेटा, मैं शिव बाबा की वो ममता हूँ जो आज तेरे पास आई, ताकि तू खुद को फिर से पहचान सके। एक आत्मा, एक शांति दूत, एक प्रकाश पुत्र। अंतिम अनुभूति, माँ का अनुभव, द एवरलास्टिंग फीलिंग। आत्मा धीरे धीरे चमकने लगी, सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि जैसे किसी ने भीतर एक भूला हुआ दीपक फिर से जला दिया हो। क्योंकि अब उसे समझ में आया, माँ कोई व्यक्ति नहीं, माँ एक अनुभव है जो मुझे बाबा तक पहुंचाती है। अब वो आत्मा अकेली नहीं रही, अब उसके पास माँ की गोद है, और हर दिन बाबा की याद में उसका जीवन एक पुनर्जन्म बन गया है। और नहीं, आत्मा को कोई भ्रम नहीं होता, क्योंकि बाबा स्वयं आए हैं हर बात स्पष्ट करने, किसी को भ्रमित करने नहीं। समाप्त नहीं, यह तो बस शुरुआत है। हर आत्मा के लिए माँ की गोद खुली है, बस एक पुकार, और वो गोद खुद चलकर आती है। माँ की गोद, बाबा की याद और आत्मा का पुनर्जन्म।